का दोस्तों, आज मार्केट में नेगेटिविटी दिखाई दी है और ये जो है आज मार्केट तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया। जो कल का दिन का मूवमेंट था वो आज का दिन भी वही मूवमेंट है। तो जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर से ज़्यादा बायर्स का दबाव है, जिसके कारण मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अब जब सेलर यहाँ पे वीक हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को कहीं ना कहीं बाइंग तक की तरफ जाना पड़ेगा। जब बाइंग की तरफ जाएगा तब जाके हम लोग को एक बड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरा मार्केट में वही एक एनालिसिस है कि जब भी मार्केट हायर हाई चलता जाता है तो उनका ऊपर कोई वीक नहीं होता। वहां पे कोई भी ट्रेडर वहां पे एसएल लगा के नहीं रखे होंगे। मार्केट जहां तक उसका लंबाई है वहां तक ही जाएगा, फिर अगर नीचे आना जरूरी है, उसको नहीं आएगा तो फिर मार्केट चलेगा कैसे? किसी का एसएल हंट होगा तो किसी को तो प्रॉफिट मिलेगा। अब मार्केट में कोई 10-15% लोग हैं जो प्रॉफिट में आते हैं, बाकी का सब फेलियर होते हैं। चलिए हम आज का टाइम पे हम आपको मार्केट का एनालिसिस बता देते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ना आप देखोगे 26,142 के आसपास क्लोज किया है मार्केट ने। लेकिन ये जो है प्रीवियस डे का, आप डे की चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियस डे का ये अभी तक लो नहीं तोड़ा है और ना हाई तोड़ा है। इसको हाई नहीं तोड़ा है और लो नहीं तोड़ा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे जो सेलर आए हैं वो सेलर का पॉइंट बहुत वीक है। तो मार्केट को थोड़ा अप के डायरेक्शन जाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो सेलर का एरिया होता है उसका एसएल हंट होगा। अब जैसे ही हंट होगा तो मार्केट 26,236 से लगभग 26,325 तक जा सकता है। उसके बाद फिर अगेन वहां पे सेलर फिर एंट्री करेंगे। अगर वहां पे कुछ ऐसा जोन बनता है, अगर कुछ टाइम के लिए सस्टेन हो जाता है, यहाँ पे लगभग 15 मिनट 20 मिनट या फिर 1 घंटा सस्टेन हो जाता है इसके ऊपर में 26,320 के ऊपर, या फिर 26,320 में क्लोज ही कर देता है, तो अगले दिन का जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा बहुत हाई रहेगा। लगभग 26,500 के आसपास जा सकता है, जो कभी भी नहीं गया है लेकिन आज के टाइम पे वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ से बहुत ही बाइंग का प्रेशर है। और अगर ये वाला जोन को अगर एक बार तोड़ देता है तो लगभग मार्केट को 26,500 तक रैली देखने के लिए मिल सकता है। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे एक 15 मिनट की चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे मार्केट में वही जोन है जो हमने डे चार्ट में देखा था। अब सभी ट्रेडर क्या देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी सारे एसएल लगे हैं, अभी आप देखोगे जितने भी सारे सभी का स्टॉप लॉसेस होंगे वो ऊपर है। अब मार्केट हमेशा उसी तरफ भागता है जहाँ पे एसएल होता है, तो एसएल तो ऊपर है। तो 26,236 के ऊपर एसएल लगा हुआ है, तो सभी को एसएल का तोड़ेगा तब जाके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। जब तक एसएल नहीं तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तब तक के लिए एक अगर सेलिंग कर देता है मार्केट में, अब एग्जांपल है इसका बाइंग का, सेलिंग जो भी है उसका स्टॉप लॉसेस है 26,040 26,050 के आसपास उसका बेसिकली उसका एसएल है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एसएल कहाँ पे है? 26,122। अब 26,122 का अगर जोन तोड़ के मार्केट सस्टेन हो जाता है 15 मिनट के लिए, या फिर आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए सस्टेन हो जाता है उसके नीचे, यहाँ के आसपास 26,100 26,080 के आसपास अगर आ जाता है मार्केट, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है आप देखोगे 25,750 तक आ सकता है। अब इतना बड़ा गिरावट क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीचों बीच किसी का भी एसएल नहीं है और पूरा नीचे है उसका एसएल है। अब यहाँ पे जो भी बाय किया होगा वो थोड़ी यहाँ तक रुका होगा, वो भी उसको निकाल दिया होगा। जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनको पता है कि कब निकालना है कब जाना है। तो बाकी जो होल्ड करके बैठे होंगे नीचे से, तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट जरूर नीचे आएगा। तो ये है। अब प्रोबेबिलिटी ये क्या है कि आपको वेट करना है कि अब जब ही 26 दिसंबर के मार्केट ओपनिंग होगा तो आपको ये चेक करना है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर 26,122 के नीचे आ चुका है, इसका मतलब आपको थोड़ा वेट करना है। जब तक मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट में कंफर्मेशन मिले, थोड़ा सस्टेन हो जाए, फिर उसके बाद आपको सोचना है। अगर मार्केट 26,122 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, यानी कि आपको ये गारंटी आपको सेलिंग जोन में ले सकता है। अगर मार्केट को 26,236 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होने मिल गया तो ये लगभग 26,300 26,500 तक जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, मार्केट अगर कभी भी हायर हाई लोअर लो लगाता है तो वो कभी ना कभी उसकी जो जोन पे एसएल होता है, यहाँ पे देखो 26,208 पे एसएल है,
यहाँ पे देखो 26,165 पे है। अब जैसे ही मार्केट में यहाँ पे देखो 26,170 जैसे ही तोड़ेगा ना, यहाँ पे बहुत सारे सेलर वहाँ पे फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव होने के लिए वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मार्केट को और थोड़ा डाउन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे उस इन सभी का सेलर का अकाउंट ब्लो हो जाता है या फिर कुछ भी इनका एसएल हंट हो जाता है, वो कुछ टाइम के लिए ट्रेड नहीं करेंगे या फिर एक दिन के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगले दिन वो आएंगे जरूर कि सेलर का कहाँ पे मौका है, वो वहां जगह ढूंढ के फिर आके ट्रेड करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप बायर होते हो तो ये डिसाइड करना है, अगर थोड़ा सस्टेन होना है किसके ऊपर, 26,236 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होना पड़ेगा। जैसे ही सस्टेन होगा तो 1 घंटा आपको वेट करना है, उसके बाद आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट नीचे आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि एक जगह पे इतना गैप अप खुला है। अब देखोगे यहाँ पे तो ये यहाँ से लेके 26,030 से लेके लगभग 26,200, मतलब 200 पॉइंट का गैप खोल के ऊपर के हिस्से में ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क तो बनता है यहाँ पे। अब हम इसके देखेंगे 1 घंटे की चार्ट में, तो आप देखो तो 1 घंटे चार्ट में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है नीचे गया है, लेकिन डे की चार्ट में हम लोग कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये वॉलेटाइल जोन पे है। इस जोन को जैसे ही तोड़ेगा, अब इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एसएल हंट हो सकता है। तो आप ये कोशिश करना 26,122 से 26,236 के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना। जैसे ही मार्केट में कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी होता है तो आप उसी में ट्रेड लीजिएगा, और ट्रेड अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए। जितना आप ट्रेड कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका जा सकता है। ओवर ट्रेडिंग मत करना, और उसका जो रूल होता है ट्रेडिंग का हमेशा ध्यान रखना कि 1:3 में आप हमेशा चेक करना। अगर आपको रिस्क लेना है तो कम पैसों में लो, और सीखने के ज़्यादा इच्छा दिखाओ। जितना आप लोग सीखोगे उतना आगे जाओगे। जितना ना सीखे सिर्फ पैसा को लेके आके आप बोलोगे हम रिस्क ले रहे हैं तो आपको पैसा मिलना चाहिए, तो ये तय कर लो कभी भी मार्केट ऐसा नहीं करता कि आप पैसा 1 लाख 2 लाख रह के आओ तो आपको 5 लाख 6 लाख मिलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जितना आप सीखोगे उतना रिस्क लो। जितना नहीं सीख रहे हो तो रिस्क मत लो और पैसा को बचाओ, ट्रेड मत करो। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मैं अपने ऐसे ही पैसा लेके आया था बिना सीखे। तो मैंने भी बहुत सारा अपना कैपिटल को वाइप आउट किया है, और वो मेरा अकाउंट 2-3 ब्लो हो चुके हैं। जैसे कि मैं ट्रेड करता था और मैं हीरो जीरो पे ज़्यादा डिपेंडेड हो गया था, तो मैंने एक एक दिन में 50,000 60,000 रुपये ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे। तो मैं किसी से भी नहीं बोलूँगा कि आप हीरो जीरो करो। और इसका जो ट्रेड है अभी आप लोग क्या करना है, जैसे 26,146 से 26,237 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। मार्केट आपको मौका देगा, उस मौका को वेट करो। जैसे ही आपका 26,236 के ऊपर चला जाता है और मार्केट सस्टेन करता है वहाँ पे, अगर 1 घंटा सस्टेन करता है उसके बाद आप कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट देख के आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 26,122 के नीचे ट्रेड किया और कुछ देर सस्टेन हो गया तो डाउन साइड की ट्रेड आने का बहुत चांसेस होता है। अगर 26,236 के ऊपर आप मार्केट में देखोगे कि कोई भी ऐसा है कि ज़्यादा बाइंग नहीं हो रहा है, 1 घंटा तक रुक रहा है वहाँ पे, तो मार्केट पक्का यहाँ से सेलिंग की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे सेलर होंगे उनका सेल हंट हुआ होगा, उनको मौका चाहिए मार्केट में सेल करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो जैसे मार्केट में फिर 280 260 के आसपास आके ट्रेड करेगा, जैसे यहाँ से सेलर एंट्री करेंगे तो मार्केट लगभग 26,122 से नीचे होकर 26,000 तक जा सकता है। अब जैसे 26,000 पहुंचेगा फिर अगले दिन उसका गैप डाउन खोल के मार्केट बहुत शार्प सेलिंग से जाएगा नीचे। ये प्रोबेबिलिटी है, और आप अपने कैपिटल बचाओ और ट्रेड करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।